इज इट पॉसिबल टू लर्न शॉर्ट हैंड ऑनलाइन? क्या कम समय में ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है? आई नो आप लोग के मन में काफ़ी डाउट्स है, बट ट्रस्ट मी गाइस, आज इस एक वीडियो के बाद में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं अपना कंप्लीट प्रोसीजर आपके सामने रख रहा हूं दैट हाउ एग्जैक्टली एक सही तरीके से ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखी जाती है, जहां पर आपको कम समय में सही गाइडेंस के साथ में शॉर्ट हैंड बताई जाएगी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नो हु आई एम, व्हाट स्टेनो स्कूल इज। तो मैं डायरेक्टली जंप करता हूं हमारे प्रोसीजर पे। सबसे पहले आप लोग डेमो लेंगे, ठीक है? आपने डेमो क्लासेस देख ली जिसमें आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के चैप्टर्स कैसे सिखाए जाते हैं ये हमने आपको दिखा दिया। अब आपने बैच में एनरोल कर लिया। बैच में एनरोल करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को स्टेनोग्राफी एम्प्लॉयमेंट मॉडल ये एक कोर्स के थ्रू लेके जाया जाएगा, जो कि 3 डेज की वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में क्या होता है, इसमें अगर आप बिगिनर हैं इस फील्ड में, एकदम नए हैं इस फील्ड में, आपको नहीं ज़्यादा जानकारी है कि स्टेनो के साथ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर स्टेनोग्राफर्स, तो ये सभी चीज़ें आपको इस बैच में पता चलेंगी। इस पूरे कोर्स में जो स्टेनोग्राफी एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, इससे आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डन, ये खत्म हो गया। इसके बाद में आपको रिव्यू करना है किस तरह से आपका ये एक्सपीरियंस है जो आपने 2-3 दिन सीखा, ये आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है? एंड यू सेंड द स्क्रीनशॉट टू मी। इससे मुझे ये पता चलता है कि एक बच्चे ने स्टार्ट कर दिया पढ़ना शॉर्ट हैंड, ठीक है? वरना मुझे पता ही नहीं चले, क्योंकि क्या है, दिन भर बच्चे हमेशा अलग अलग कोर्सेज लेते रहते। सो आई एम नॉट श्योर कि आपने कब क्या किया है। तो इट इज़ फॉर योर सेक कि आपको दिए हुए लिंक पर रिव्यू करना है कि आपने किस तरह से कोर्स पढ़ा, क्या आपको लगा, स्टेनोग्राफी एम्प्लॉयमेंट मॉडल से आपको क्या पता चला, ये आपको बता के इसकी स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। दिस इज डन। आफ्टर दिस जो भी आप कोर्स में है, अगर आप पिटमैन ब्लूप्रिंट में है तो आपको मिशन से स्टार्ट करना है, और अगर आप पिटमैन फाउंडेशन में है तो आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपने सबसे पहले मिशन देखा। मिशन का देखो बताने का तरीका ये है कि सबसे पहले मिशन क्या है, 1 घंटे की वीडियो, 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास है जहां पे आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो लेट्स से आपने मंडे से पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है? तो मंडे को आपने वो पूरा वीडियो देखा, उसमें जो भी बताए गए हैं, आपको या तो पिटमैन न्यू एरा की बुक खरीदनी पड़ेगी या तो पीडीएफ से प्रिंट आउट ले लो, कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। आपने ये कर लिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस, नोट्स बनाने। हमारे हर एक स्टूडेंट 30 से 40 पेजेस के नोट्स हर एक चैप्टर के लिए बनाते हैं, स्टार्टिंग वाले। फिर जब चैप्टर्स और इंक्रीज होते हैं, जब आप 8, 9, 10, 11 नंबर चैप्टर्स पे आते हो, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ नोट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने नोट्स बनाए, पूरा ABCD जैसा पढ़ते उसी तरह से PBTD आपको पढ़ना होगा। आपने वो पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, ठीक है? एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने की एंड देन आपने डिक्टेशन लिया। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले दिन से पहले एक्सरसाइज से ही आप डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर दें। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो 4-4, 5-5 महीना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बच्चे सीख रहे हैं और 4-5 महीने में आज तक उन्होंने एक भी डिक्टेशन नहीं लिए। सो आई डोंट वांट कि ये केस आपके साथ में हो, इसीलिए पहले दिन से पहले एक्सरसाइज से हम डिक्टेशन लेना मैंडेटरी करते हैं। डिक्टेशन आपने कितनी स्पीड पे लेनी है? एटलीस्ट कम से कम 2 स्पीड पे, चाहे 45 वर्ड पर मिनट पे लो या 60 वर्ड पर मिनट पे, जो भी आपको सूटेबल पड़ता है, जो भी आप लिख सकते हो उससे आपको लेना है। बहुत ज़्यादा स्पीड के पीछे मत भागो। इस समय आप बस नॉर्मल बेसिक शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो 45 वर्ड पर मिनट पर भी 2 बार लेना कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपने क्या किया, पहले पूरे लेटर्स की प्रैक्टिस की, फिर वर्ड्स की प्रैक्टिस की, फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज का डिक्टेशन लिया। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 पेज के आपके नोट्स बन गए। नोट्स की फोटो खींचनी है आपको। एडोब स्कैन हो गया, कैम स्कैनर हो गया, बहुत सारे स्कैनर एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, उससे आपने फोटो क्लिक की और आपको ग्रुप में भेज देना है। कहाँ है ये ग्रुप? ये ग्रुप आपको मिलेगा जैसे आप बैच परचेस करते हो, चैट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, जैसे पिटमैन ब्लूप्रिंट में हो तो पिटमैन ब्लूप्रिंट में आपको वहाँ पे नाम दिख जाएगा, ठीक है? सो आफ्टर दिस आपने ये सबमिट कर दिया। नोट्स चेक किए जाएंगे मेरे द्वारा, या कोई भी सीनियर स्टेनोग्राफर है वो लोग नोट्स चेक करके आपको बता देंगे कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है? देन आपको अगर सब कुछ सही है, परमिशन दे दी जाएगी कि मूव टू नेक्स्ट चैप्टर या मूव टू नेक्स्ट मिशन। सो आप नेक्स्ट मिशन पे चले गए। अब ये सिलसिला जारी रहेगा अगले 3 महीने तक। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 18 चैप्टर्स हैं। हमने इसको मिशन में कॉम्प्रेस करके 15 मिशन बना दिए। 15 मिशन मतलब एक हफ्ते में अगर आप 1 से 2 मिशन करते हो, ठीक है? मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि क्या है कि बिलो एवरेज बच्चे जो अगर होते हैं, मतलब जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता या बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने स्केड्यूल में, तो उन लोग 1 हफ्ते में 1 से 1.5 चैप्टर ही कर पाते हैं, ठीक है? सो लेट्स आई एम अज्यूमिंग कि आप 1 से 1.5 चैप्टर आप भी कर रहे हो। अगर आपका कैलिबर ज़्यादा है, आप ज़्यादा समय दे रहे हो पढ़ाई के लिए, तो वेल एंड गुड। 1 हफ्ते में कई बच्चे 2 चैप्टर भी करते हैं। तो आपने नोट्स भेजे चैप्टर्स के, ठीक है? टोटल आपको कितना लगना चाहिए?
15 हफ्ते लगने चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। सो कई बार बच्चे 14 वीक्स में खत्म कर देते हैं, कई बार बच्चे इसको 16 वीक्स में खत्म करते हैं, मतलब 4 महीना मान के चलो, 3 से 4 महीना लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ मेकिंग नोट्स, टेकिंग डिक्टेशन एंड सेंडिंग द नोट्स, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन यू कैन स्टडी फास्ट और यू कैन स्टडी स्लो एज पर योर स्पीड। ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो आप घर के पास में कोचिंग में जाते हो वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप हर महीना फीस दोगे, वो आपको नहीं चाहेंगे कि भाई ये बच्चा 3 महीने में ही बेसिक खत्म कर दे, ठीक है, वो तो यही चाहेंगे कि आप 8-10 महीने बेसिक खत्म करो ताकि हर महीना उन्हें फीस मिले। सो दैट थिंग इज सॉर्टेड, आपका बेसिक इस तरह से हो गया। अब डाउट आएगा आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डाउट, जाहिर सी बात है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट तो आना आम बात है। तो डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपको डाउट आया, इमीडिएटली जाइए, जो पिटमैन ब्लूप्रिंट आपका कोर्स है उसके चैट सेक्शन में आपको जो ग्रुप मिला हुआ है उस ग्रुप में जाके अपने डाउट्स वहां पे डाल दीजिए, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको और कहीं डाउट पूछने, आप कंफर्टेबल नहीं हो सबके सामने डाउट्स पूछने में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, जो स्टेनो स्कूल का ऑफिशियल फीडबैक नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रात के 12, 1, 2 बजे भी कर दो मैसेज, ऑफकोर्स 2 बजे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है वी विल ट्राई कि विद इन 12 आवर्स आपको रिप्लाई दे दिया जाए वहां पे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है सबसे कारीगर तरीका, जो कि है लाइव क्लास। हर सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है जिसका नाम है स्टेनोथॉन। इस लाइव क्लास का हमने नाम रखा है स्टेनोथॉन। पहले ये सिर्फ पिटमैन ब्लूप्रिंट बैच के लिए अवेलेबल था, अब ये हमने अक्रॉस ऑल बैचेस अवेलेबल करवा दिया है। सभी बैच के बच्चे आते हैं यहाँ पर और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, जहाँ पे मैं खुद उनको कोई मोटिवेशन है, कोई स्ट्रैटेजी है, ये सब चीज़ें बतानी है ये मैं बताता हूँ, और इससे वो लोग हर हफ्ते एवरी वीक मैं उनसे अकाउंटेबिलिटी लेता हूं कि भाई आपने पिछले हफ्ते अगर आप मिशन 3 पे थे तो इस हफ्ते भी आप मिशन 3 पे क्यों हो, क्यों आप इतने पीछे चल रहे हो, क्यों आप आगे जा रहे हो। तो वो बोलते हैं ना ऐसे ऑफलाइन क्लासेस डंडे मार मार के करवाते हैं, तो उस तरह से आपको करवाया जाएगा। हर एक सैटरडे को क्लास होगी जहां पर आप आके सिली से सिली डाउट्स भी पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ें, कोई भी आउटलाइन नहीं समझ में आए, कोई चैप्टर में कुछ डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। इसके बाद भी आपको अगर कुछ छोटे मोटे और डाउट्स आ रहे हैं, जैसे एसएससी स्टेनो में सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, भाई प्रमोशंस क्या होते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द स्टेनो करियर, तो वो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे 1000 से भी ज़्यादा स्टेनोग्राफर्स जुड़े हुए हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस देयर। बहुत सारे स्टेनोग्राफर्स वहाँ पे मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो टू समराइज, अब तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले बेसिक खत्म करना है। बेसिक खत्म करने के लिए वीडियोस देखो, वीडियोस देख के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाने के लिए आप अपने नोटबुक में रेफर कर सकते हो, पिटमैन न्यू एरा की जो बुक है, आंसर की जो बुक है, दोनों को रेफर करना है। बेसिक आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाया, थर्ड आपने उसके नोट्स फोटो क्लिक करके भेज के चेक करवा लिया, चेक करवा के फिर आप आगे बढ़ गए। और फिर ऑफकोर्स डिक्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप चेक करा रहे हो, अगर मैंने फीडबैक दिया कि डिक्टेशन ज़रूर भेजो, तो बिना डिक्टेशन लिए आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, डिक्टेशन लेके आगे बढ़ गए। इस तरह से आपका पूरा बेसिक खत्म हो गया। अब बेसिक खत्म होने के बाद आपकी स्पीड कितनी रहने वाली है, 70 वर्ड पर मिनट, 70 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड रहने वाली है आफ्टर फिनिशिंग द बेसिक फ्रॉम आवर टेक्निक। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें एक PDRT फार्मूला भी आता है, वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं कि जो फार्मूला यूज़ करके उन लोगों की स्पीड बेसिक खत्म करते ही 70 वर्ड पर मिनट होती है। ये फार्मूला क्या है आपको बैच में मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद में आपका बेसिक खत्म होगा। अब आपको केसी की स्पीड है, केसी क्या है, आपको केसी मतलब कैलाश चंद्रा। अभी तक आपने क्या किया, आप पिटमैन कर रहे थे, पिटमैन सर आइजैक पिटमैन जो है जिन्होंने भाषा बनाई है, आपने उनकी एक्सरसाइजेस, उनके डिक्टेशंस लिए हैं। लेकिन क्या एग्जाम में पिटमैन की एक्सरसाइज आती है, नहीं आती। एग्जाम में क्या आता है, कैलाश चंद्रा के मैटर्स, ठीक है। सो अब आपको कैलाश चंद्रा पे शिफ्ट करना है। कैलाश चंद्रा क्या है, एक मैगजीन है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके स्पीचेस 1990s के जो स्पीचेस हैं वो सभी स्पीचेस उठा के आप लोगों को पूरा आउटलाइन प्रोवाइड किया है। आउटलाइन मतलब किस तरह से उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, वो आउटलाइन है, प्लस उसका इंग्लिश में पूरा मतलब बताया गया है। सो ये आपको मैगजीन प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपको हमारे इस बैच में जो कोर्स है आपका पिटमैन ब्लूप्रिंट कोर्स है, इसी कोर्स में आपको एडवांस स्टेनो के नाम पे मैगजीन मिल जाती है। अभी उसमें 2 मैगजीन्स मिलेंगे आपको, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 10। धीरे धीरे उसमें वॉल्यूम्स और जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम्स जुड़ेंगे बैच का कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज बैच इज बिकमिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल, ठीक है। बेसिक मिल गया आपको, एडवांस मिल गया। अब ये बेसिक आपने 3, लेट से मैं आपको 4 महीना पकड़ कर चल रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम एवरेज स्टूडेंट हो, ज़्यादा समय नहीं डिवोट कर पा रहे हो, सो 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप डेली पढ़ रहे हो, तो आपको 4 महीना बेसिक खत्म करने में लग जाएगा।
4 महीने बेसिक किया, फिर जो एडवांस स्टेनो है एक बैच को खत्म करने में आपको 1 महीना लगता है। उसमें आपको हमने फिलहाल 2 बैचेस दी हैं। 2 बैचेस इज मोर देन सफिशिएंट आपको समझने के लिए कि किस तरह से पिटमैन के बाद शिफ्ट किया जाता है एडवांस स्टेनो में, इंटरमीडिएट स्टेनो कैसे बनाया जाता है, ये आपका काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके लिए भी आपको 2 महीने लग जाएंगे। अब इस बैच को अनोखे तरीके से हमने डिजाइन किया है, जहां पर आपको 60 वर्ड पर मिनट से डिक्टेशन दी जाती है, आउटलाइन एक्सप्लेन की जाती है, 60 के बाद में 80 और 80 के बाद में 100 WPM के भी डिक्टेशंस आपको मिलते हैं हर एक एक्सरसाइज के। तो इस तरह से हुआ क्या, जो आपकी 70 की पिटमैन स्पीड थी वो हमने बनाई 80 से 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैलाश चंद्रा के मैटर्स पे, ठीक है। अब कैलाश चंद्रा के आपके मैटर्स 80 से 90 की स्पीड आ गई तो यू हैव ऑलमोस्ट रीच योर डेस्टिनेशन, जो कि आपका ग्रेड डी टारगेट था एसएससी स्टेनो का या रेलवेज का या कहीं भी आपका ग्रेड डी का पहले तो टारगेट होता है सबका, उसके बाद में आप और ऊपर जाते हो। तो हमने आपको 80-90 की स्पीड पर लेके आके खड़ा कर दिया। लेकिन हुआ क्या, 4 महीने में आपने बेसिक किया, 2 महीने आपने एडवांस किया, कितना हो गया 6 महीने में आपकी स्पीड आ गई 80 से 90 वर्ड पर मिनट फॉर कैलाश चंद्रा मैटर्स। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है कि इंडिया में कोई भी अगर आप एग्जाम क्रैक कर पाओ? आंसर इज नो, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक हो चुका है। आजकल एग्जाम में आपको सिर्फ केसी के मैटर्स नहीं मिलते, केसी का हाइब्रिड वर्जन मिलता है, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल के मैटर्स होते हैं, और आपको जनरल मैटर्स भी मिलते हैं। जनरल मैटर क्या होता है, टॉपिक वाइज डिक्टेशंस होते हैं, जैसे पॉल्यूशन पे मैटर दे दिया, एनवायरनमेंट पे दे दिया मैंने, या गर्ल चाइल्ड या गर्ल एजुकेशन पे, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक टॉपिक वाइज डिक्टेशन होते हैं। सो इस चीज के लिए आपको दी जाती है स्पीड बैच। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ स्टेनोग्राफर। जितने भी स्टेनोग्राफर्स हमारे अक्रॉस वेरियस बैचेस है, सभी को स्पीड बैच में आने का टारगेट होता है। वंस यू कम इन द स्पीड बैच, वहां पर आपको डेली लाइव क्लास चलती है, ठीक है। अब तक तो आप लोग रिकॉर्डेड प्लस लाइव हाइब्रिड मिक्सचर से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब 100% लाइव क्लास होगी, जहां पे डेली शाम को हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं। पहले मैं डिक्टेशन देता हूं, बच्चे डिक्टेशन लिखते हैं एंड देन उनको एग्जाम सॉफ्टवेयर दिया जाता है। नो इंटेंशन of giving a certificate about which my honorable friend Dr. Krishna Swami was talking some time ago, since anything like a certificate being given by any member of the business community is likely to be misunderstood. But the fact remains that impartial observers बोथ हियर एग्जैक्टली जो एग्जाम में आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, जिस पर आपकी एग्जाम एसएससी हो, रेलवेज हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी कोई भी आप एग्जाम ले लो, सभी एग्जाम सॉफ्टवेयर पर कंडक्ट होते हैं। वो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जहां पर वो लोग डेली डिक्टेशंस लिखते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एग्जाम में जो माहौल है वो सेम माहौल आपको यहाँ पे घर बैठे बैठे मिल रहा है। इससे होता क्या है, आपकी जो 80-90 की स्पीड थी कैलाश चंद्रा के मैटर्स की, उस स्पीड को हम विद इन 1 to 2 मंथ्स लेके जाते हैं। 100, 110, 120 वर्ड पर मिनट तक लेके जाएंगे हम आपकी स्पीड को, और मैटर्स के लेवल भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये पूरा तरीका था, जहाँ 6 महीने में आपने 80-90 की स्पीड गेन की, उसके बाद और 2 महीना, 8 महीना पकड़ लो, 8 से 9 महीना, या चलो बहुत खींच तान के 10 महीने में आपकी 110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी शॉर्ट हैंड की, इफ़ यू स्टडी यूजिंग दिस टेक्निक। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मेरा फीडबैक मिलता है, जब लाइव क्लास में बच्चे आते हैं, तो वो अलग ही एक वाइब होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है, जहाँ पर बच्चों को एक वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिस एनवायरनमेंट में दे फील लाइक कि यार कंपटीशन है, ऑल इंडिया लेवल पे हम सीख रहे हैं। वरना इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो क्या होगा, वहीं आपके आसपास के लोकल एरिया के जो बच्चे आते हैं बस वही आते हैं, आपको लगता है यही मेरी दुनिया है, इसी में मैं टॉप कर दूं, मैं बेस्ट हो गया। बट जब आप इंडिया लेवल कंपटीशन पे उतरते हो, आपको पता चलेगा भाई एक से एक धुरंधर बैठे हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, यू हैव दैट एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही आपको चीज़ें मिलती हैं। और नॉट जस्ट दिस, इस बैच में आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे जैसे हमारे बच्चों के अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्शन होते हैं, वैसे वैसे हम और बैचेस इसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे अभी आपको एसएससी स्टेनो सीबीटी का गाइडेंस मिलेगा, फिर रेलवेज की एग्जाम होने वाली है, मैं खुद रेलवेज में स्टेनोग्राफर हूँ, तो रेलवेज का आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन डिफेंस में एएसआई स्टेनो जो होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की जो पोस्ट होती है, उसमें हमारे 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सीआरपीएफ में। सो उसका आपको फोल्डर मिलने वाला है। ऐसे करते करते इस बैच में हमेशा चीज़ें जुड़ती जाएंगी। जब ये बैच स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ बेसिक शॉर्ट हैंड था इसमें, फिर इसमें एडवांस शॉर्ट हैंड जुड़ गया, फिर इसमें स्पीड बैच जुड़ गई, फिर एसएससी स्टेनो गाइडेंस, रेलवे गाइडेंस, एएसआई स्टेनो एंड लॉट ऑफ गाइडेंस इज गोइंग टू बी एडेड इन दिस बैच। सो इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, ठीक है। सो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो,
कंसिडर कि वो सबसे बेस्ट प्राइस है आपका अभी इस समय इस बैच का। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ स्टेनोग्राफर देन मेक श्योर कि यू बाय दिस बैच एंड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, वरना फिर अगेन आप 6 महीने बाद आओगे बोले सर प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोर्स में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सो मेक श्योर कि यू टेक दिस बंडल ऑफर, जो भी बंडल में आपको ऑफर मिल रहा है इस ऑफर का आप लाभ उठाइए, शॉर्ट हैंड स्टार्ट कीजिए। एंड आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद में अब आपको लग रहा है कि भाई ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है क्या। पूरा तरीका, पूरा मैंने कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दिया है। आप देखिए किस तरह से शॉर्ट हैंड हम सिखाते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेस्ट आवर सिस्टम गो अहेड एंड टेक अ डेमो क्लास। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन तो ओपन है, मेक श्योर यू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन माय सैटरडे वाली स्टेनोथॉन की लाइव क्लास। ओके।